घंट में पानी डालेंगे? नहीं, घंट फंट ये सब नहीं। बताइए कि अब घंट में पीपर में 10 दिन पानी हम डालेंगे तो पिताजी के मुंह में चला जाएगा? पिताजी के पास पहुंच जाता है ना? नहीं पहुंचेगा ना। पंडित जी लोग भैया खात निके इनकरा की यहाँ बजोरे बैठत निके सूतत निके, हमारे बाबू दादा के स्वर्ग कैसे ले जाए? जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है कि उलझाने वाली व्यवस्था है, आपको नरक और स्वर्ग और पुण्य और पाप के भय दिखा करके आपको डरा रहा है। बड़े बड़े पंडितों से भी मैंने जा करके पूछा, भाई कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, तू बताओ स्वर्ग कहाँ है? तो कोई नहीं बताया। स्वर्ग नरक मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, स्वर्ग नरक होता ही नहीं। सरल गरल व्यवस्था से कम निकल गया। उछड़ा उगल व्यवस्था बा, परंपरा उसड़ी गली है। 90% लोग मानते हैं उसको। मनवा दिया, लोग मानते कहाँ है। नमस्कार, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के कोरी गांव में मौजूद हैं। यहाँ के पूर्व मुखिया हैं रामेश्वर पासवान उर्फ बम पासवान। इनके पिताजी के मरने के उपरांत यहाँ एक कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो अर्जक विधि से किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर इन लोगों ने ब्राह्मण विधि से ना करके शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा इन लोगों ने अर्जक संघ से क्यों किए हैं। थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए हमें। मेरा परिचय हुआ रामेश्वर पासवान उर्फ बम पासवान, ग्राम कोरी, पंचायत कोरी, प्रखंड संदेश, जिला भोजपुर। मैं अपने पंचायत के पूर्व मुखिया हूँ। अच्छा, हमको बताइए कि सारे जो हमारे देश में जो भी लोग हैं जो कि किसी के मरने के उपरांत में लोग काम क्रिया करते हैं, ब्राह्मण लोग को बुला के, आप अर्जक विधि से कर रहे हैं, क्यों? देखिए, सब लोग जानते हैं, पूरा इलाका के लोग जी। ऐसे हम ब्यासी भी बहुत किए। जी जी जी। बहुत सा दुगोला प्रोग्राम से शील्ड भी ले आए। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वेद पुराण पढ़ने से हमको सीखने को मिला कि सारा सर जो लिखा गया उसमें लोगों के बरगलाया गया है, बुर्बक बनाया गया है। जैसे कि रामायण हम गाते हैं। हाँ हाँ। तो बताइए कि कहीं खीर खाने से बचा हो गया, हाँ जी, तो कहीं फल खाने से बचा हो गया। हाँ। तो ये सब हमको लगा कि सब शिक्षा की अभाव है। पुराना जो परंपरा था उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, समझ नहीं पा रहे थे लोग। और झूठ मूठ के ये सब पखंड है। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण है जी, हमसे बड़े हैं तो हम आदर उनको करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं जी। अब हमारे सामने जो हमारे बच्चा के समान है वो टुकु टुक मुंह तकता है कि हमको गुड़ क्यों नहीं लागे। अब बताइए, इस समाज में ये सब इतना है भरमजाल फैलाया है लोग। ठीक है, आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, हम पासवान जाति से आते हैं, तो आपका पिता के दादा के हम आदर करते हैं, तो हमारे सांस्कृतिक सभ्यता तो आपसे उत्तम हुआ। अब वो लड़कवा मुंह तकता है कि हमको क्यों नहीं गोड़ लागे। तो हम लोगों से सांस्कृतिक सभ्यता तो उनका बिल्कुल चौपट है। अब लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक सभ्यता का हमेशा बात करते हैं। एक चीज बताइए हमें कि इस विधि से लोग स्वर्ग में कैसे भेजे होंगे अपने पिताजी को? स्वर्ग नर्क मानते हैं कि नहीं? स्वर्ग नर्क बिल्कुल मानते नहीं है। हाँ। मान लीजिए कि एक जीव पैदा हुआ पृथ्वी पर, जो आया है वो जाएगा, जो आज उग गया तो उसको एक दिन अंत होना ही है। उसी तरह हम लोग भी मानव हैं। जो राम नाम सत्य कहते हैं लोग, बिल्कुल गलत है। ये कहते लोग कि आना जाना सत्य है, जो आया है वो जाएगा। जी जी जी। तो ये सब इसी सब के चलते हम कहे कि नहीं, ये सब हमारा घंट में पानी डालेंगे? नहीं, घंट फंट ये सब नहीं। बताइए कि अब घंट में पीपर में 10 दिन पानी हम डालेंगे तो पिताजी के मुंह में चला जाएगा? पिताजी के पास पहुंच जाता है ना? नहीं पहुंचेगा ना। पीपर में दूध दे देंगे, पिताजी के मुंह में चल जाएगा दूध। ये सब ब्राह्मण बाद है, हमको पसंद नहीं पड़ा। खटिया बचिया तो तक देना होता है। खटिया मचिया वो मिश्र जी ही जाएगा, उनके बहू बेटी उस पर सुतेगी। आप कहते हैं लोग कि दान कीजिएगा तो आपका पिताजी उस पर जाकर के आराम करेंगे। बताइए कि हमारे पिताजी
साधु थे, साधु के नाम से जाने जाते जी, थे। जी। अब बताइए कि पलंग पर जाकर के उनके क्या सुतेंगे? यही सब गलत हमको लगा कि सब ब्राह्मणवाद है, झूठ मूठ ठगने के लिए, समाज से ठगने के लिए उन लोगों का ही जाल है। जी जी। अब बताइए कि सत्यनारायण भगवान के गाथा सब लोग के सुनाते हैं, तो कौन बनिया के सुनाएंगे, तो कौन ठगवा के सुनाएंगे। आ सत्या कौन थी, नारायण कौन थे, ओम कौन थे? सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कहते हैं लोग, न अपने की यहाँ करते हैं लोग। लोग से कहवाते हैं लोग कि सत्यनारायण भगवान के कथा सुनिए, लेकिन वो कहानी नहीं कहते हैं लोग कि सत्या कौन थी, नारायण कौन थे, ओम कौन थे। ये सब चर्चा नहीं करते हैं लोग, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सत्या कौन थी, नारायण कौन थे, ओम कौन थे। इसी चलते हम लोग कहे कि नहीं, ये सब ढकोसलाबाजी, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के यहाँ से खत्म करना है। अच्छा, शादी ब्याह कैसे कीजिएगा आप? इसी विधि व्यवस्था से करेंगे। वो अपने से दिन रख देते हैं। हाँ, बेटा बेटी का अपना ही से एगो दिन निर्धारित कर देते हैं। पतरा उतरा के बांधते हैं कि नहीं? ये सब पतरा पुतरी नहीं, एगो समय निर्धारित कर दीजिए कि फलाने दिन के आप बारात लेके आइएगा, चाहे हम बारात लेकर के आएंगे। अब बताइए कि शुभ मुहूर्त में करेंगे। कितना लोग शुभ मुहूर्त में किए, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है, दुल्हा दुल्हन कहीं खत्म हो गया तो कहीं बारातें खत्म हो गया। अशुभ मुहूर्त देख करके जाते हैं लोग। तो भगवान बचा क्यों नहीं देते हैं? बचाना ना चाहिए। चलिए, इसलिए हम कहे कि सब कुछ बात नहीं है, लड़का लड़की जोग है तो रोज लगन है, शादी कीजिए, बाल बच्चा पैदा होगा, सब कुछ होगा। अब कोर्ट मैरिज करता है तो उसको बाल बच्चा नहीं होता है कि ब्राह्मण बात से करवाना जरूरी है? लड़का लड़की जोग है तो रोजो लगन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए हमारे पास एक और भैया मौजूद है, थोड़ा सा परिचय बताइए भैया अपना। गोरखनाथ सिंह ग्राम कोरित। अच्छा, इस विधि से देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग घंट नहीं टांगे हैं, यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा नहीं दिए हैं। इस बात से आप क्या कहेंगे, लोग अच्छा किए गलत किए हैं? ये लोग अब सचेत हो चले हैं। हाँ, ये जितनी जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है जी, जिसको उन्होंने बम पासवान जी ने कहा कि ब्राह्मणवाद, यानी कि उलझाने वाला बात, इसे लोग निकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो विकासवादी लोग होते हैं इस पर गहन अध्ययन करते हैं कि वास्तव में है क्या। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग अध्ययन किया इसके विषय में, तो महसूस किया कि ये जो दान पुण्य या स्वर्ग नरक की जो बातें हैं बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठा है, ये कुछ चीज नहीं है। तो इतना लोग सारी दुनिया करती तो गलत करती है? गलत नहीं करती है। अभी उनको इस व्यवस्था से लड़ने का हिम्मत नहीं है। गलत नहीं लोग कर रहे हैं। गलत इस बात का है कि लोग जो व्यवस्था चली आ रही है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, यानी कि उलझाने वाली व्यवस्था है, आपको नरक और स्वर्ग और पुण्य और पाप के भय दिखा करके आपको डरा रहा है, उसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, इन लोग के, इनके पिताजी को आत्मा की शांति कैसे मिला होगा जब ये ना ये खाना देने गए, न पीपल में पानी डालने गए, तो इनकी आत्मा की शांति कैसे मिलेगा? बाबू समझिए, आप बहुत दूर तक घूमते रहते हैं, आत्मा कोई चीज ही नहीं है। आत्मा अगर कोई चीज रहता तो ये लोग थोड़े जाने देता। इन लोग के बस की बात होती तो रोक नहीं लेता। आत्मा परमात्मा ये सब कुछ चीज नहीं है, बिल्कुल। अभी आपको हम 2 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर देंगे, आप बचेंगे? नहीं बचेंगे। आपका आत्मा तो रहना चाहिए था। हाँ जी। तो आत्मा निकल जाता। आत्मा सोल, आत्मा क्या है? ऑक्सीजन जी। ऑक्सीजन आ रहा है, जा रहा है, तो उसी को आत्मा का रूप दिया है। अगर अभी 2 मिनट के लिए बंद कर दिया तो आत्मा खत्म। इसलिए आत्मा परमात्मा कोई चीज नहीं है, बिल्कुल। आप दिमाग से निकाल कर हटा दीजिए जी। और इतने देखिए, अध्यात्म और भौतिकवाद, तो भौतिकवाद यही अध्ययन किया कि आत्मा परमात्मा कुछ चीज नहीं है जी। और इसी लिहाज से हम लोग ने सबको समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कहे हैं कि बात को समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। जानो तब मानो, जानो तब मानो। चलिए, नहीं जानो तो मत मानो जी। ऐसे तो बहुत चीज अध्ययन करना पड़ेगा, अभी लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए अभी हमारे पास एक बाबा मौजूद हैं। बाबा अपन परिचय बताएं। हमारा गाँव है सुंदरपुर। हमारा नाम है भिखारी। पोस्ट पंचायत कोरी, थाना संदेश, जिला भोजपुर। अच्छा, स्टेट प्रांत बिहार। अच्छा, ये विधि से रहुआ करता इंजर हुआ शोक सभा, गलत लिखी जा करता रहुआ सब है? गलत कैसे भाई, आज सोता हमारे क्या 100 एकड़ हो गया। सुंदरपुर तो ऐसा विधि से होता था, यहाँ ना दान दक्षिणा दिलाया जी, न घंट में पानी डलाया, तो कैसे शुभ होगा? के करा के वो जो मरल बने उनका के, तो उनका कर दिया कि पंडित जी जाई। तो पंडित जी ही कैसे जाए? उस लोग स्वर्ग में भेजे लोग ना? अरे बाप रे बाप,
कहे का मतलब कि पंडित जी लोग ऐजा खात निके इनकरा के यहाँ हाँ। बजोरे बैठत निके हाँ। सूतत निके वो हमारा बाबू दादा के स्वर्ग कैसे ले जाई उ फिर छुआ जाई हाँ ये लोग से ना छुआई उनका स्त्री पत्नी बेटा बेटी से उ लोग ना छुआई हाँ। ये लोग से छुआता खाए में बैठे में हाँ। बात बहुत दूर से समझी वो कच्ची पक्की में होखेला, खाली पाकल लोग ना खेला, कच्चा दम तो लेबे करी लोग। अब सुन लिया कह देता नहीं हाँ कह दे। बाबू माई मोर गइलन का जाने कहाँ गइलन हाँ। अब पंडित जी देखावत तलन पोथी पाना में हाँ। पूरी काहे कई बनाई लो छाना में हाँ जी। है बाबू माई मोर गए कहाँ गइलन आय हाई लोग तो बांध दिए एक दौरा बाबू जी का बेटा जी करा तो ये विधि से जो भइला से कार्यक्रम अच्छा भइला। हाँ खूब अच्छा हमारे के 100 करोड़ हो गया शादी बियाह वो सब कैसे करला जाए? अब यही ढंग से होई यही ढंग से ना। हाँ तो तरीका लिखा जाए हाँ। लड़का जाए हाँ सिंदूर डाल दी हमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है हाँ जयमाला डाल जाए हो गई तो चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भैया अपन परिचय बताइए। शंकर दयाल पासवान, ग्राम भटौली। अच्छा रुआ सभे पासवान समाज के आयल में बनी जा और पासवान समाज ही लोग देखा था कि ज्यादा लोग उजुराइल बड़ुए। पासवान समाज का 90% लोग ये चीज में उजुराइल बड़ुए। का कब रुआ ये नया विधि से काहे करते हैं सब? ये तो बहुत प्रगतिशील कदम बा। यदि बढ़ है आ पूरा समाज एक मान लेवे तो वो सरल गरल व्यवस्था से कम निकल जाए। हाँ उसड़ा गल व्यवस्था बा। परंपरा उसड़ी गली है। 90% लोग मानते हैं उसको। मनवा दिया लोग मानते कहाँ है। हाँ वो तो रोते कुहकते हैं कि कहाँ से आटा ले आई, कहाँ से चीनी ले आई, केकरा से कर्जा मांगी हाँ। तो बाबू के काम करो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं करवा दिया है लोग ब्राह्मण लोग। हाँ जो समाज के इतना गाड़ दिया लोग नो जो कैसे निकलेगा। दिन रात तो हम लोग चिंता में फंसे रहते हैं कैसे तोड़ा जाए, कैसे निकला जाए। तो क्या लगता है कि इस विधि से करने से टूट सकता है? देखिए इससे भी प्रगतिशील खोजिए। ये बहुत बड़ा टेंट हाउस फलान ठेकान ये सब बंद किया जाए। सिर्फ बात हो जी। अंतिम दिन सिर्फ बात हो। आप आए हैं तो आपको जल पानी करा दिया, भूखा है तो खिला दिया। जी, जी। सिर्फ बात हो जो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी जी ये पुरानी परंपरा इतना लाद दिया लोग, इतना लाद दिया लोग। लेकिन इसी में से किरण निकल रहा है कि उसको आप लोग मिटा रहे हैं। मिटा रहे हैं, निकल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए हमारे पास अभी मौजूद है अर्जक संघ के महामंत्री दीपक पासवान जी। स्वागत है भैया। स्वागत है भैया आप लोग इस विधि से आप लोग क्यों कराते हैं शोक सभा? असल में यह हम लोग जानो और मानो की संस्कृति चलाते हैं। हाँ पहले जानो तब मानो। जो ब्राह्मणवाद की शोषण करने का जो आत्मा पुनर्जन्म भागवाद ये सारी जो प्रक्रिया है यह ब्राह्मणवाद की ठगने और शोषण करने के लिए काल्पनिक औजार है। इस औजार से मुक्ति कराने के लिए ताकि लोग मरनी जेनी में जो यह मानववादी संस्कार जो केवल शोक सभा कराते हैं, इसमें तो हम लोग कहते भी हैं कि मृत्यु भोज की भी जरूरत नहीं है। अपने घर से लोग खा के आवे और जितना दोस्त मित्र और हित नेता जुटे और शोक सभा मना ले, 2 मिनट मौन रह जाए या उनके विचार पर कुछ बोले, जो काम अधूरा कर गए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। स्वर्ग नरक मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, स्वर्ग नरक होता ही नहीं। ये कैसे कह सकता है? सारी दुनिया तो उसके पीछे भागती है। पीछे भागती है। दुनिया वालों से पूछिए या किसी व्यक्ति से पूछिए कि स्वर्ग में जाके देखा है कि कहाँ स्वर्ग है। यहाँ से चंद्रयान पर लोग पहुँच गए और बीच रास्ते में कहीं स्वर्ग नरक बैतरणी का रॉकेट कहीं टकराया, जहाज टकराया? नहीं। यहाँ से हम इस मार्केट में जाते हैं, बीच में कितना रास्ता है और सब पता है कि यहाँ पर इसका घर है, वो पेड़ है, ये जगह है। लेकिन यहाँ से स्काई लैब के सहारे, रॉकेट के सहारे, माने यहाँ तक कि पनडुब्बी अगर नीचे भी रहता तो पनडुब्बी जहाज डूब कर भी सारे जोग छान मारा, स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग नरक नहीं है, ये नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए हमारे पास एक और गार्जियन है, थोड़ा सा
अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नया तरीका से लोग शोक सभा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये समाज का व्यवस्था है जी। अब इस व्यवस्था में जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है वह उस विधि से अपना कार्यक्रम करता है। पीपर में पानी देना और ब्राह्मण को खिलाना, दान देना, ये सब जो बात हो रही है इस पर हम किसी तरह का कमेंट नहीं देंगे, इसलिए कि वो सब चीज़ हम नहीं देखें। है कि हम मूल रूप से जानते हैं कि आज जो हम लोग के यहाँ श्राद्ध क्रम होता था उसका उद्देश्य था कि पूरे गांव, घर, हित नाता, समाज जितना है वो एकत्रित होगा और जो व्यक्ति मर गया, इस दुनिया से चला गया, उसके बाद उस घर का अगला वारिस कौन होगा। कोई व्यवस्था को चलाने के लिए एक मुख्य आदमी की जरूरत होती है। तो सारे लोग के जजमेंट के हिसाब से एक मुख्य व्यक्ति का चुनाव होता था और उस व्यक्ति को माथा पर मुरेठा बांधकर और उस दिन से उसके कंधे पर परिवार का बोझ दिया जाता था। यह व्यक्ति आज से इस परिवार का भरण पोषण या जो भी दिशा निर्देश होगा वो करेगा, नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताइएगा हमको कि घर में कोई मर जाता है और मरने के उपरांत ये भोज कराना सही है गलत है? ये इस व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये कराना कोई जरूरी नहीं है, कराते हैं ठीक है, नहीं कराते हैं तो ठीक है। अनावश्यक व्यक्ति, कोई गरीब गुरबा है, मान लीजिए कि उसके पास क्या शक्ति सामर्थ्य है, नहीं है, गहना गुड़िया बेच दे, 2 कट्ठा 1 कट्ठा बेच करके लोगों में खर्चा उड़ा कर दे, इससे हम सहमत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपन परिचय बताइए भैया। हमारा नाम सुरेंद्र ज्ञानी स्वर्गीय है। स्वर्गीय आप जिंदा हैं, स्वर्गीय बोल रहे हैं सर? इसलिए स्वर्गीय में इसलिए रखा कि ये भारत देश में जो भी मरता है उसको सबको ब्राह्मण लोग स्वर्ग में ही भेजता है। तो स्वर्ग और नरक कहाँ पर है इसको छानबीन करने के लिए मैंने हिंदू धर्म का, जैसे वेद पुराण जितने हैं, मनुस्मृति, भर्तृहरि शतक, ये हर जगह किताब पढ़ा कि कहाँ पर स्वर्ग है हमें बताओ, लेकिन कोई नहीं। बड़े बड़े पंडितों से भी मैंने जाकर के पूछा, भाई कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, तू बताओ स्वर्ग कहाँ है। तो कोई नहीं बताया। फिर जब मैं अंबेडकर जी का संविधान पढ़ा और अंबेडकर जी का 40वां वॉल्यूम पढ़ा तो हमें लगा कि जो स्वयं में स्वतंत्र हो जाता है, स्वयं में जो आनंदित रहता है, तो वही उसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग और अर्ग। तो मतलब जो है हम स्वयं में ही अम्बेडकरवादी विचारधारा के चलते मैं आनंदित रहता हूँ और स्वतंत्र हुआ हूँ। गौतम बुद्ध के अनुसार जो उन्होंने बोला आपो दीपो भवो, तो मेरा ज्ञान उन्हीं महापुरुषों के वचनों द्वारा हुआ। तो मैं सोचता हूं कि मैं स्वर्ग में हूं, हमारा बहुजन समाज ही स्वर्ग है और इसलिए मैं बहुजन समाज। अच्छा, देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नया तरीका से आप लोग करा रहे थे। इस विधि में लोग कैसे लोग स्वर्ग में जाते होंगे यहाँ? अच्छा, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि हम घंट में भी पानी नहीं डाले हैं, भोजन भी नहीं दिएंगे, तो पूर्वज तक कैसे पहुँचेगा? ऐसा है कि ये जो है किसी भी शास्त्र में पढ़िए, हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार दिया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार दाह संस्कार दिया है हिंदू धर्म के अनुसार। ये श्राद्ध क्रम कहीं नहीं गया है। गरुड़ पुराण में थोड़ा सा आया है, इसकी मैं चर्चा गरुड़ पुराण में सुना हूँ। फिर उसमें भी किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध का अन्न खाता है वो पाप का भागी हो जाता है। तो ये पाप और पुण्य क्या है, पहले इसको परिभाषित करना जरूरी है। तो हम और आप जो पाप और पुण्य सोचते हैं वो ब्राह्मणों के अनुसार नहीं है। ब्राह्मण के अनुसार पाप क्या है? अगर कलम कसाई तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, जो मन और कर्म और वचन से ब्राह्मणों को पैरों को पूजता है
वही मतलब वो पुण्य है। देवताओं को खुश करने के लोग सोचते हैं, तो देवता कैसे खुश रहते हैं, तो उसको भी वही कलम कसाई तुलसीदास ने ही लिखा है कि सानुकूल तही पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। जो देवता लोग उसी पर खुश रहते हैं जो अपने हृदय को कपट वगैरह मतलब सोच विचार को छोड़ करके ब्राह्मणों को पैर को पूजता है, तो वही ब्राह्मणों के नजरों में पुण्य है। बाकी वो कोई आप समाज की भलाई का कार्य करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो पुण्य नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए हो गया सो। जिस तरीका का देखे यहाँ के लोग जो है, जो कि कुछ नए विधि से लोग यहाँ शोक सभा का आयोजन किया गया है। इन लोग का कहना है कि हम स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं, अगर स्वर्ग नरक रहता तो उसका कुछ आता पता होता, कुछ उसका चौहद्दी होता। और ये भी जो लोग बोले कि यहाँ हम लोग पीपर में भी पानी नहीं डालते हैं, घंट नहीं टांगते हैं, इन लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज मरते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम जो यहाँ देते हैं वहाँ पहुँचता है। इसलिए ये सब लोग पाखंड और अंधविश्वास से निकलकर अर्जक विधि से यहाँ लोग कर्मकांड किए हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक।